औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ डार शौकत और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैसेज राइटिंग। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मैसेज। मैसेज का मतलब होता है सिंपली अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और अ पीस ऑफ न्यूज और अ रिक्वेस्ट सेंड टू समबडी इन राइटिंग स्पीच बाय टेलीफोन, or telephone is the quickest means of sending a message. Sometimes it so happens the message is not received on telephone. क्या होता है सिंपली, मैसेज जो होता है ये एक इन्फॉर्मेशन होता है, ये एक न्यूज़ होती है जो रिटन फॉर्मेट में होता है या स्पीच फॉर्मेट में होता है या टेलीफोनिकली हम किसी को देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज आपका कोई दोस्त है, वो आपसे ये कहना चाहता है कि आपका जो क्रिकेट मैच है, आपका क्रिकेट मैच की टाइमिंग जो है कल 8 बजे है और आपको किसी भी हालत में पहुंचना है। वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका कांटेक्ट आपके साथ नहीं हो पाता है, उसका कांटेक्ट फिर आपकी बहन के साथ हो पाता है। आपकी बहन फिर आपको मैसेज करेगी कि आपका दोस्त आपको मैसेज कर रहा था, वो आपको ये कहना चाहता था कि आपका क्रिकेट मैच कल इस टाइम पे होने वाला है। फर्स्ट we will discuss the important rules of the message writing. The first important rule of the message writing is address need not be given in the written message. Number one, salutation should be very brief. Salutation का मतलब होता है जो आप लिखते हो dear friend, dear brother, dear sister. It should be very brief in short words. Date and time of penning down the message should be given. यानी date और time किसी भी हालत में होना चाहिए. Spelling mistakes should be avoided. उसके बाद क्लियरली मेंशन द नेम ऑफ पर्सन फ्रॉम होम द मैसेज वाज रिसीव्ड। आपको उस मैसेज के अंदर लिखना है कि किससे आपसे मैसेज रिसीव हुआ। उसके बाद द लैंग्वेज शुड बी वेरी एक्यूरेट, नथिंग शुड बी एडेड ऑफ योर ओन। आप अपना ऐड कुछ नहीं कर सकते। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द मैसेज शुड ऑलवेज बी इन रिटन रिपोर्टेड स्पीच। और उसके बाद पुट योर नेम सिग्नेचर एट द एंड ऑफ द मैसेज। और वर्ड लिमिट should be strict followed या strictly followed. याद रखिएगा, इसके अंदर भी आपको वर्ड लिमिट का खास रखना है और बॉक्स में रखना है, विदाउट बॉक्स नहीं करेंगे आप। एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा मैसेज। सबसे पहले आप फ्रेश पेज पे लिखेंगे मैसेज राइटिंग, ठीक। उसके बाद मैसेज, दिस इज कॉल्ड हेडिंग। उसके बाद आप उस दिन की डेट लिखेंगे जिस दिन आपको लिखना होगा, जैसे 11th of May 2019 फुल स्टॉप। उसके बाद टाइम लिखेंगे, AM PM बोलना मत लिखिएगा। उसके बाद आपको सैल्यूटेशन लिखना है, जैसे डियर फ्रेंड, डियर अरसलान, ठीक, इसको सैल्यूटेशन हम कहते हैं, डियर। उसके बाद डिटेल लिखेंगे आप। डिटेल में आप क्या लिखेंगे? सिंपल, डिटेल इज वेरी सिंपल। आपको क्या लिखना है, जैसे आपको मैंने कहा कि आपको मैसेज लिखना है, आपको उसमें कहना है, आपको उसमें क्या कहना है, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर डिस्कस करनी है। आप उन चीजों को नहीं छोड़ सकते। यानी फिर से मैं कह रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहां पे आप देखिएगा, यहां पे यू आर Vivek's father. His friend called to tell him that the maths test schedule next day has been postponed by few days. You will not be able to meet Vivek since you are going to visit your brother. Write a message for Vivek. Give him the information. हम क्या लिखेंगे? ऊपर मैसेज, उसके बाद डेट, उसके बाद टाइम, उसके बाद लिखेंगे डियर विवेक। डियर भी लिख सकते हो, डायरेक्ट नाम भी लिख सकते हो उसका। योर फ्रेंड रैंक अप टू इन्फॉर्म यू दैट द मैथ टेस्ट शेड्यूल फॉर टुमारो हैज बीन पोस्ट फॉर अ फ्यू डेज। शॉर्टकट में हमें उसको मैसेज लिखना है और उसके बाद आपको जो टेल लिखनी है, यानी यहाँ पे जो लिखना है, जो बॉटम पे लिखना है, कौन मैसेज सेंड कर रहा है। तो पापा मैसेज सेंड कर रहा है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे विवेक जो है, विवेक बेटा है किसका? इसका। और विवेक से कोई कांटेक्ट करना चाहता है, उसका दोस्त वो से ये कहना चाहता है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, वो उसे कांटेक्ट नहीं कर पाता, इसलिए उसका कांटेक्ट किसके साथ हो जाता है? उसके बाप के साथ हो जाता है। अब बाप मैसेज सेंड करेगा किसको? अपने बेटे को, कि विवेक मैसेज कर रहा था, उसने कहा कि आपका जो मैथ टेस्ट है जो कल होने वाला था वो कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन हुआ है। दिस वाज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हाउ टू राइट मैसेज राइटिंग। होप सो यू अंडरस्टूड। ड्यू टू लो इंटरनेट स्पीड, कि बहुत मुश्किल होता है इंटरनेट पे वीडियोस को अपलोड करना, इसलिए मैं बेसिक्स बता देता हूँ जो आपको एग्जामिनेशन के अंदर काम आ जाए। थैंक यू सो मच and do not forget to subscribe my channel. The name of my channel is Oshin's Origin of Creative Energies and Neuroscience, started by Dart Shaukat. Do not forget to press on the bell icon. Thank you so much.